नालंदा जिले के बोकना गांव का माहौल उस समय गमगीन हो गया जब सैकड़ों ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने दिवंगत डॉक्टर सुजीत कुमार को नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में लोगों की आंखें नम थीं और हर कोई उन्हें याद कर भावुक नजर आया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि डॉक्टर सुजीत कुमार केवल एक चिकित्सक ही नहीं, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों के सच्चे हितैषी थे। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत लोगों की निस्वार्थ सेवा की, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करना, जरूरतमंद मरीजों का हर संभव सहयोग करना और समाज के हर वर्ग के लोगों के सुख दुख में शामिल होना उनकी पहचान थी। ग्रामीणों का कहना था कि डॉक्टर सुजीत कुमार का व्यवहार बेहद सरल, विनम्र और मानवीय था। यही कारण है कि उनके निधन की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा कि समाज ने एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया है जिसकी भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा। इस दौरान डॉक्टर सुजीत कुमार के भाई अजीत कुमार भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, जो दूसरों की जिंदगी बचाने का काम करते थे, आज वे हमारे बीच नहीं हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहां भी उनकी आत्मा हो, उसे अपने श्री चरणों में स्थान दें और शांति प्रदान करें। हमारे भाई थे डॉक्टर सुजीत कुमार, आयुष चिकित्सक, और इनका बहुत बेहतर ट्रीटमेंट था। तो इनका जो है हृदय गति रुक जाने से 19 तारीख को निधन हो गया है, जिनका आज हम लोग जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे हैं और उनके शोक दिवस के अवसर पर जो है श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। क्या इनका आत्मा को शांति के लिए क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान से प्रार्थना प्रकृति से करते हैं कि इनके उचित जगह दे, ताकि आगे भी सेवा करने का जन्म अगर ले तो आगे सेवा करने का मौका मिल सके। कैसे विचारधारा थे? ये बहुत ही नॉर्मल और बिल्कुल सामाजिक विचारधारा के थे और हमेशा जहाँ भी किसी भी प्रकार का समाज के प्रति या कहीं भी किसी दुख तकलीफ में आवश्यकता होता था तो ये चढ़ बढ़ के भाग लेते थे। सर, क्या नाम? मेरा नाम अजीत कुमार। डॉक्टर सुजीत का जाना एक तरह से कहा जाए कि समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। डॉक्टर सुजीत जो हैं, हमारे बहुत खास मित्र कहिए, छोटा भाई कहिए, उसके अनुज रहे। उन्होंने अपने सेवा सामाजिक तौर पे चिकित्सा में भी दिए और शिक्षा के क्षेत्र में दिए। इस कम समय में उनका जाना पूरे समाज और अपने परिवार के लिए जितना दुख की घड़ी है तो शायद इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनका व्यक्तित्व के बारे में अगर जो कहा जाए तो इतना मृदुभाषी थे, इतना सरल स्वभाव के थे कि जब भी लोग उनसे मुलाकात करते थे तो उनका होके रह जाते थे। जब भी मैंने उनसे मुलाकात किया, एक बड़े भाई के रूप में हमें वो संबोधित कर करके बड़ा ही सम्मान देते थे। इस कम उम्र में अचानक उनका इस तरह से निधन होना, मतलब क्या कहा जाए, हम लोग को बहुत ही मर्माहत करके चला गया। आज इस समय श्रद्धांजलि दिवस में उपस्थित होकर के मुझे बहुत ही पीड़ा हो रहा है, बहुत ही दुख हो रहा है। भगवान न करे किसी के जीवन में ऐसा पल आए कि इस उम्र में पिता के रहते कोई बेटा खो जाए। कि पिता के लिए साथ साथ अपने परिवार के लिए ही बड़ा ही दुखद पल है। मैं उनकी पत्नी, उनके बच्चे के लिए ऊपर वालों से ये दुआ चाहूँगा कि वो उनका सुख, शांति, समृद्धि और दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति।